नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इंडोनेशिया और भारत के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक रूप से भी समानताएं होती हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया अब और भी नज़दीक आने जा रहे हैं। कारण है चाइना। चीन जिस तरीके से जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ के दूसरे देशों को परेशान करता है, ऐसे ही एक छोटे से हिस्से को लेकर इंडोनेशिया को भी वो परेशान करता है। इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं दक्षिण चीन सागर के किनारे पर, जिन्हें वो अपना अधिकार के क्षेत्र में बताता है। इंडोनेशिया का इसको लेकर डर भी लगा रहता है कि किसी दिन चीन इन्हें कब्जा ना कर ले बल के प्रयोग से। ऐसे में इंडोनेशिया आया है भारत के पास में, और भारत भी इंडोनेशिया की जमकर मदद कर रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ भारत जितने दोस्त बनाएगा, भारत का पलड़ा उतना ही भारी होता चला जाएगा चीन के खिलाफ में। जिस तरीके से अमेरिका ने सोवियत यूनियन को घेरा था और उसके जितने भी पड़ोसी थे सबको अपने साथ मिला लिया था और फिर सोवियत यूनियन का विघटन करवा दिया था, भारत भी कुछ उसी रणनीति पर चल रहा है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में भारत और इंडोनेशिया मिलकर एक बड़ी नेवल ड्रिल करने वाले हैं, जिससे कि चीनी नौसेना को जवाब दिया जा सके और चीनी नौसेना के खिलाफ एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना ले दोनों देश मिलकर, जिससे कि चीनियों पर सख्त निगाहें रखी जा सके। लेकिन अब इंडोनेशिया ने भारत के सामने एक बड़ी ऑफर रखी है, और इसके बदले में भारत ने भी एक ऑफर रखी है इंडोनेशिया के सामने। पहले इंडोनेशिया की ऑफर सुन लेते हैं। इंडोनेशिया कहना है कि उसे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, और वो भी एक स्पेशल वाला वर्जन, जी हाँ, यानी कि एयर लॉन्च वेरिएंट। दरअसल इंडोनेशिया के पास बहुत सारे रूसी लड़ाकू विमान जैसे कि Su-27 हो गया, Su-30 हो गया, तो उसे लगता है कि भारतीय ब्रह्मोस बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी इंडोनेशिया के Su-27 के लिए भी और Su-30 के लिए भी, क्योंकि इंडोनेशिया के पास आज की तारीख में इतनी खतरनाक मिसाइलें नहीं हैं जिससे कि वो चीनी नौसेना को और चीन को डायरेक्ट चुनौती दे सके। ऐसे में अगर ब्रह्मोस इंडोनेशिया के पास आती है तो वो काफ़ी हद तक कैपेबल हो जाएगा चीन को काउंटर करने के लिए। अब सुनते हैं कि भारत ने क्या ऑफर दिया है। भारत ने कहा है कि हम ब्रह्मोस पर तो विचार करेंगे ही, साथ ही हम चाहते हैं कि आपके पास जो सुखोई लड़ाकू विमान है, इसके अलावा रूसी दूसरे लड़ाकू विमान है, हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है उनकी सर्विस के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जितने भी लड़ाकू विमान है हमसे सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि भारत बहुत ही लंबे समय से ऑपरेट करता आया है रूसी लड़ाकू विमानों को। तो ऐसे में भारत के पास एक अच्छा और बेहतर अनुभव है इनके बारे में, और हमारे पास स्पेशलिटी है खास करके सुखोई लड़ाकू विमानों को लेकर। तो भारत उनकी रिपेयरिंग या फिर जो मेंटेनेंस है उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, जिसमें भी बहुत मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर भारत कमा सकता है। और इंडोनेशिया को फायदा यह है कि जो उसके रूसी सुखोई 30 है, हाल ही में बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिले हैं, तो उससे भी वो बच सकता है, क्योंकि भारत के पास ऐसे ट्रेंड एक तरीके से इंजीनियर हैं जो पिछले 20 सालों से सुखोई 30 को मेंटेन करते आए हैं। तो अब आप बताइए, क्या भारत को इंडोनेशिया को ब्रह्मोस जैसी एक खतरनाक क्रूज मिसाइल दे देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।